बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केसेस और 3,32,730 नए मामले देश में कोरोना के। कोरोना का कहर जारी, 2,263 मरीजों की मौत। भारत में कोरोना के आंकड़ों ने फिर से विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कल के बाद आज फिर से एक नया विश्व रिकॉर्ड, 3,32,730 केसेस सामने आए। 24 घंटे में 2,263 मरीजों की मौत, यह भी देश में अब तक का रिकॉर्ड। कुल एक्टिव केसेस 1,62,63,000 से ज्यादा। एक बार फिर देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए केसेस, 3,32,730 नए मामले। तो जहां मरने के बाद मोक्ष मिलता था, वो घाट आज अंतिम संस्कार के नाम से खौफ खा रहे हैं। क्योंकि जितनी स्पीड के साथ कोरोना जान ले रहा है, अब अंतिम संस्कार करते करते शमशान और कब्रिस्तानों का भी दम फूलने लगा है। क्योंकि कोरोना की महामारी से हालात इतने खराब हो गए हैं कि सिर्फ पत्थर दिल नहीं पिघल रहे, मशीनें भी पिघलने लगी हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर इतने शवों को जलाया गया कि शवदाह गृह का पंखा पिघल गया। अब लकड़ियों से कोरोना से मरने वाले शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। लेकिन अगर लकड़ियां भी कम पड़ गई तो क्या होगा? ये जिंदगी की लड़ाई है जो मरने के बाद भी जारी है। क्योंकि इस वक्त शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक मारामारी है। रिपोर्ट। बनारस में शमशान घाटों पर लाशों का अंबार। बैक टू बैक अंतिम संस्कार से निकला शवदाह गृह मशीन का दम। कोरोना के प्रकोप से सिर्फ इंसानों का दम नहीं निकल रहा है, शमशान घाट भी चित्कारने लगे, पिघलने लगे। शवदाह ग्रहों के पंखे कहने लगे अब और लाशों को ढोने का दम नहीं रहा। जहां मरने के बाद मोक्ष मिलता था, वो घाट आज अंतिम संस्कार के नाम से खौफ खा रहे हैं। क्योंकि कोरोना की महामारी से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सिर्फ पत्थर दिल नहीं पिघल रहे हैं, मशीनें भी पिघलने लगी। यही हाल बनारस के हरिश्चंद्र घाट के शवदाह गृह की दोनों मशीनों का है, जिनसे इतने शवों को जलाया गया कि हीटिंग से दोनों मशीनों के पंखे पिघल गए। मशीन के बाद लकड़ियों का सहारा, 3 दिन में हालात कैसे होंगे काबू? मशीन खराब होने के बाद कोरोना से मरने वालों के शवों को लकड़ियों पर जलाया जा रहा है कि मशीन को सही करने में 3 दिन का समय लगेगा। ऐसे में कहीं लकड़ियों की कमी पड़ गई तो हालात और ज्यादा भयावह हो जाएंगे। क्योंकि शमशान घाटों पर पहले से ही 4 से 5 घंटे की वेटिंग जारी है। बढ़ रहा है कोरोना और कोरोना के कारण मौतों का आंकड़ा भी काशी में अब बढ़ने लगा है। 2 अस्थायी शमशान बनाए गए हैं। सामने घाट के रमना और मलहिया क्षेत्र में अब शवदाह हो रहा है और काशी के मणिकर्णिका हरिश्चंद्र के अलावा अब ये 2 अस्थायी शमशान हैं जहां पर जो शव हैं उनका शवदाह किया जा रहा है। करहा रही है काशी, दहशत में है शहरवासी। कोरोना ने अस्पताल से शमशान तक की व्यवस्था को बीमार कर दिया है। बनारस में शमशान घाट पर घंटों का इंतजाम डराने लगा है। बनारस के दोनों शमशान घाटों पर शवों की कतार लगी है और इसी कतार को खत्म करने के लिए मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के अलावा विश्व सुंदरी पुल के पास गंगा तट पर तीसरा शमशान बनाया गया ताकि अंतिम संस्कार की वेटिंग को खत्म किया जा सके। लेकिन शहर शहर शमशान की ये तस्वीरें डरा रही है। क्योंकि कोरोना की महामारी देखते ही देखते खतरनाक होती जा रही है। कोरोना से करा रही है काशी और अब मरने वालों का आंकड़ा
बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर लगी 14 की मशीन अब खराब हो चुकी है। कहा जा रहा है कि दोनों मशीनों के पंखे गल गए। आलम यह था कि लगातार मशीनों के चलने से जो पंखे हैं वो ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पाए। आने वाले 3 दिन अभी शवों को और भी इंतजार करना पड़ेगा जो शवदाह उन मशीनों में होते थे। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो शवदाह हरिश्चंद्र घाट पर लकड़ियों पर किया जा रहा है। जिंदगी का ये कैसा रण है, मरने के बाद मांग रहे आरक्षण है। जिंदा लोगों को आपने आरक्षण की मांग करते हुए सुना होगा, लेकिन अब मरने के बाद भी आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। ये सुनकर आप चौंक जाएं, लेकिन ये सच है, क्योंकि यूपी के शाहजहांपुर के लालपुर शमशान घाट में कोरोना संक्रमण से मरने वालों के लिए चबूतरे आरक्षित कर दिए गए और सामान्य शवों को जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये कोरोना काल का वो भयावह सच है जिसकी शुरुआत शाहजहांपुर से हो गई है, क्योंकि जहां मरने पर मोक्ष मिलता था वो मरघट आज आरक्षण मांग रहे हैं। ये जिंदगी की जंग है जो मरने के बाद भी जारी है। अस्पताल से लेकर शमशान तक मारामारी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना की इस महामारी से बचने का सबसे कारगर इलाज है वैक्सीन, लेकिन अब इसकी कीमत को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को वैक्सीन के दाम को लेकर एक खत लिखा है। इसमें पूछा है कि जब इलाज एक है तो कीमतें दो क्यों। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन की कीमत तय की। इसमें राज्य सरकार के लिए अलग कीमत और निजी अस्पताल के लिए अलग कीमत तय की गई और इसी कीमत को लेकर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। महामारी की जब एक दवाई तो रेट 2 क्यों। बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन पर सियासत क्यों। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार पिछले 24 घंटे में 3,14,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। 2100 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। महामारी का ये त्राही त्राही करने वाला काल है और इस दहशत भरे वक्त में वैक्सीन ही सबसे कारगर इलाज है। लेकिन इस इलाज की अलग अलग कीमतों ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। 1 मई से देश भर में 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर 18 से 45 साल तक लोगों को फ्री में टीका लगाने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने का आरोप लगाया और पूरे देश में वैक्सीन की एक कीमत तय करने की मांग की है। गौरतलब है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए बुधवार को कोविशील्ड वैक्सीन की नई कीमतें तय की। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद उसने इस वैक्सीन की कीमत राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज 600 रुपए रखी है, जबकि सरकारी अस्पतालों में ये फिलहाल मुफ्त में लग रही है। वहीं कंपनी जितनी वैक्सीन बनाएगी उसका 50% केंद्र सरकार को देगी और बाकी बची 50% वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को मिलेगी। अब तक सिर्फ केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीद रही थी, लेकिन अब राज्य सरकारें भी वैक्सीन को खरीद सकेंगी। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब वैक्सीन एक है तो उसकी अलग अलग कीमत क्यों है। इसी को लेकर राजनीति हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर निशाना साधा है। वहीं कोरोना के भयावह हालात पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। कोर्ट ने महामारी पर एक स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत बताई है। साथ ही 4 बिंदुओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाइयों की आपूर्ति, वैक्सीनेशन के तरीके, राज्य में लॉकडाउन का फैसला कौन लेगा जैसे सवालों के जवाब मांगे गए हैं। कि कई राज्यों में लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार और हाईकोर्ट में तनातनी हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर साफ कर लेना चाहता है कि अगर हालात खराब हुए तो लॉकडाउन का आदेश कौन देगा। वैसे पीएम मोदी ने लॉकडाउन को अंतिम विकल्प बताया है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से हर दिन केस बढ़ रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ये अंतिम विकल्प कहीं अपनाना न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।